आज मैंने एक पुरानी फिल्म देखी, सदमा 1983 की। कहना कठिन है कि मैं कोई चलचित्र देख रहा था या अपनी ही स्मृतियों में किसी पुराने द्वार को परत दर परत खुलते हुए महसूस कर रहा था। फिल्म चल रही थी पर भीतर कुछ और घटित हो रहा था। बार बार इस फिल्म को इधर देख रहा हूँ और भीतर कुछ अघटित सा घटित होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है, घटनाएं बाहर घटती हैं और भीतर उसका अर्थ जन्म लेता है। कमल हासन और इसके नायक हैं और श्रीदेवी इसकी नायिका है। जब नायिका का चेहरा सामने आता है तो लगता है जैसे कोई भूला हुआ कल अचानक लौट आया हो। उसकी आंखों में ऐसी निष्कंसुलता जो हमें अपने ही बीते समय की याद दिला देती है। उस क्षण मुझे अज्ञे की पक्ति याद आती है। दुख सबको मांझता है और जिसको मांझता है उसको यह सीख देता है कि उसको मुक्त रखें। बार बार यह अज्ञे की ये लाइन मुझे याद आती रहती है। शायद सचमुच मनुष्य का हृदय दुख के माध्यम से ही गहराई पाता है। फिल्म का नायक, जिसमें नाम है उसका सोनू कमल हासन, उसका प्रेम किसी शांत नदी जैसा है। नदी कभी अपने प्रवाह का शोर नहीं करती पर चुपचाप धरती को उर्वरक बनाती रहती है। प्रेम शायद ऐसा ही जीवन का एक अंग है जहाँ अधिकार कम और समर्पण अधिक होता है। कथा आगे बढ़ती है और एक गहरी अनुभूति जन्म लेती है। मनुष्य अपने संबंधों को शरीर से कम और स्मृतियों में अधिक जीता है। इसीलिए स्मृतियाँ जीवंत से भी जीवंत होती हैं। स्मृति मनुष्य का दूसरा शरीर है। हमारे सारे अनुभव उसी में अंकुरित होते हैं और जब स्मृति टूट जाती है तो संबंधों का वृक्ष भी सूखने लगता है। फिल्म का अंतिम दृश्य बहुत ही जानदार है। एक साधारण रेलवे स्टेशन पर घटित होता है, ताउम्र रेलवे स्टेशन पे ही बीत रहा है। लेकिन उस क्षण मुझे वह स्थान जीवन का विराट प्रतीक होता है। जब मैं किसी स्टेशन पे उतरता हूँ, चाहे लखनऊ, काठगोदाम, बनारस, तो मुझे सदमा याद आ जाती है। लेकिन उस क्षण मुझे यह स्थान जीवन का विराट प्रतीक लगता है। जैसे स्टेशन पर हर क्षण मिलन भी है और वियोग भी है। कोई आता है, कोई चला जाता है। नायक बार बार बाल सुलभ संकेत करता है, वही पुरानी चेष्टाएं दोहराता है, जैसे स्मृतियों के छोटे छोटे दीप जलाना चाहता हो। पर सामने खड़ी स्त्री की आंखों में पहचान की कोई लौ नहीं जलती। मेरे भीतर भी वही लौ जलती है और एक आवाज़ आती है जो बौद्ध बिहारों में वचन गूंजता था, सब्बे संखारा अनिच्चा, अर्थात सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ती है, पहियों की ध्वनि जैसे समय का संगीत बन जाती है और तब तक एक गहरा सत्य समझ में आता है कि सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी वेदना यह नहीं है कि वह समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि कभी कभी वह बिना पहचान ही समाप्त हो जाता है। कभी कभी वह बिना पहचान ही समाप्त हो जाता है। फिल्म समाप्त हो जाती है पर भीतर उसकी प्रतिध्वनि बड़ी देर तक बनी रहती है। आजकल फिर सदमा को बार बार देखने की इच्छा हो रही है और वो अंतिम दृश्य जो मुझे याद आ जाता है। शायद जीवन भी एक यात्रा है। कुछ यात्री थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं, फिर किसी मोड़ पे ओझल हो जाते हैं और तब समझ में आता है प्रेम का सत्य साथ रह जाने में नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में एक क्षण का प्रकाश बन जाने में है। शायद यही मनुष्य होने का सबसे गहरा अर्थ है।